आपके पास सीमेंट है, आपके पास मिट्टी है, आपके पास घर से संबंधित जो बनाते हैं वो सारा चीज आपके पास उपलब्ध है। अगर आपके पास जमीन ही नहीं है तो आप घर कहां बनाएंगे? इसलिए घर बनाने के लिए एक जमीन का टुकड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार हमारे पास आराधना करने का स्थान है, भक्ति करने का है, हमारे पास गीत गाने का है, हमारे पास गवाही है, परंतु मेरे और आपके जीवन में जीवित परमेश्वर नहीं है तो हम आराधना किसकी करें? इसीलिए एक घर बनाने के लिए हमको जमीन के टुकड़ा होना जरूरी है। और वो पवित्र जो हमारा सर्वशक्तिमान है, जो हमारे लिए उन्होंने योजना बनाया और हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इसीलिए जो पुनरुत्थान है वो जमीन का टुकड़ा है। और मैं और आप जो है उस जमीन के टुकड़े में अपना विश्वास का घर बनाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो पुनरुत्थान का मूल्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए पुनरुत्थान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर हम देखते हैं कि जो अध्याय हमने पढ़ा, जो आयतें हमने पढ़ा, वहां पर जो महिलाएं हैं वो महिलाएं भोर को वहां जाते हैं। और उस समय एक नियम था कि किसी की मृत्यु होती थी तो मृत्यु में उस लाश में 7 दिन तक मसाला का लेप लगाया जाता था। और जब 7 दिन पूरा हो जाता था तो उस लाश को, जो हड्डी बची थी, 1 साल के बाद उस हड्डी को ले जाकर के एक दूसरे जगह में, एक दूसरे कब्र में, जहां पर जमीन लेकर के उसको फिर दफनाया जाता था। तो इसी परंपरा को पूरा करने के लिए जो महिलाएं हैं वो जा करके उसको लेप लगाने के लिए वो गए थे। उनको ये नहीं पता था, उनके जीवन में ये बात नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होगा, प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, लेकिन वो ये जानते थे कि जो परंपरा है उन बातों को वो क्या करने के लिए जा रहे थे? पूरा करने के लिए जा रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे जो घटना घटी आप सब जानते हैं। और जो समस्त मानव जाति में जो पुनरुत्थान है, इससे बढ़कर कोई और महत्व बात नहीं, इससे बढ़कर और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इसलिए इस संसार में ऐसे बहुत से लोग आए जो समाज में रह करके, देश में रह करके लोगों की अगुवाई किया, समाज की अगुवाई किया। जैसे अब्राहम लिंकन हुए, चार्ल्स रॉबिन्सन हुए, जूलियस सीजर हुए, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए जो इस संसार में रहे, जिन्होंने इस संसार के लोगों को प्रभावित किया, लोगों की अगुवाई किया, समाज को प्रेरित किया, प्रभावित किया। लेकिन आज सारे के सारे लोग इस संसार में नहीं हैं, वो मर गए, नष्ट हो गए। लेकिन संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में, चाहे आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, चाहे आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हो, इतिहास में उनके विचारों को, उनकी अच्छाइयों को, उसके पुनरुत्थान को कोई भी मिटा नहीं सकता। और इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है वो इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है। उसकी हिस्ट्री में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से वो जिलाए गए, वो मुर्दों में से वो जीवित हो गए। और इस इतिहास जो इस बात को प्रमाणित करता है, तो हम इस इतिहास की बातों को हम जानते हैं। यहां पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं, और उस बात को समझने के लिए आप बाजार में चले जाइए, और बाजार में जब जाएंगे और इतिहास की किताब खरीद करके लाएंगे और आप उसको पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे वहां पर लिखा होगा, और देखेंगे कि हर तारीख से पहले वहां पर लिखा होगा एडी और बीसी। एडी और बीसी का मतलब यह है कि ईसा पूर्व और ईसा बाद। यानी कि कहने का मतलब है कि संसार में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, राजा हुए, दार्शनिक हुए, और भी बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता हुए, बड़े संत
हुए, वो भी इतिहास को जानने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह की सहारा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह की इतिहास को जानते हैं। और ये तारीखों को समझने के लिए भी हमको प्रभु यीशु मसीह की सहारा लेना पड़ता है लोगों को। तो हमारा प्रभु कितना सच्चा है, ऐसे सच्चे परमेश्वर की जो हमको मदद कर सकता है, जो हमको देख सकता है, जो हमसे बातचीत करता है, वो हमारा सहयोग कर सकता है, ऐसे परमेश्वर की हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। तो हमारे लिए जो पुनरुत्थान की बात है वो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जो मैं प्रभावित हूं, मेरे 32 साल के लगभग 32 साल की सेवकाई में दो बातें हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करती, दो बातें हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करती। वो ये कि सबसे पहला जो है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है एक सामाजिक जीवन था। यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो लोगों के बीच में रह करके वो कहा। ऐसा नहीं कहा कि कहीं पर्वत पे चले गए, कहीं गुफा में चले गए, वहां रहे और वहां मनन करते रहे, जो उनके पास गए उनको शिक्षा दिया, फिर वो लोग आकर के फिर हमको बताया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। यीशु मसीह जो थे वो लोगों के बीच में रह करके, एक समाज में रह करके वो जो बात उन्होंने कहा वो मुझे बहुत अच्छी लगती, वो बहुत अच्छी लगती। और दूसरा जो विचार है, जो दूसरा प्रभु यीशु मसीह के जीवन से मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह जो कहा वो किया, जो कहा वो किया। आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा उसने किया। किसी व्यक्ति को आप अच्छा है, आप कैसे जानेंगे? मैं अच्छा हूं इसके लिए आप कैसे जानेंगे? अगर मैं जिस बात को आपको बोल रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, जो कह रहा हूं और मैं उस बात को कर रहा हूं, तो आप मुझे बोलेंगे कि ये अच्छा व्यक्ति है। अगर मेरे बोलने में और मेरे करने में अंतर आता है तो आप ये कहेंगे कि ये तो अच्छा व्यक्ति है ही नहीं। और मैं कहूंगा कि आप क्षमा करें और मैं आपसे क्षमा नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि प्रेम करें और मैं आपसे प्रेम न कर पाऊं। मैं कहूंगा कि आप सिगरेट मत पिए और मैं सिगरेट पीऊंगा। तो आप क्या समझेंगे? इसके कथनी और करनी में क्या है? अंतर है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जो कहा वो किया। उन्होंने कहा, हम देखते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्षमा करो, क्षमा की शिक्षा दिया, प्रेम करने की शिक्षा दिया। और हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कि यानी कि जो उसने सिखाया उसने करके भी दिखाया, उसने करके भी दिखाया। तो जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कहता है वो करता है। अगर व्यक्ति जो कहता है और करता है और उसके विचारों में शक्ति है, उसके विचारों में सामर्थ्य है, उसके विचारों में ऊर्जा है, उसके विचारों में प्रभाव है, तो व्यक्ति सही। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के विचारों में, उसके कार्यों में सामर्थ्य और ऊर्जा है। और उसके बातों में आज लोग प्रभावित हुए हैं और बहुत से लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उनको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिए। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में था, कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि अपने 3.5 साल के सेवकाई में वो लोगों को सिखाता रहा कि क्षमा करें और क्षमा करें, प्रेम करें। तो उन दोनों बातों को अपने जीवन से उसने किया, जो कहा वो किया। इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए बहुत